हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिट रिमाइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं संतोष आपको आज फिर से एक लेक्चर जो है देने वाला हूँ। नॉट अ लेक्चर, क्वाइट एक अच्छे तरीके से बताऊं तो एक बहुत प्यारी तरीके से मैं आपको माई चाइल्डहुड वाला जो ये चैप्टर कह लो या फिर जो एक एक्सट्रैक्ट है विंग्स ऑफ फायर से, जो कि लिखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं और हमारे भूतपूर्व यानी कि इससे पीछे हमारे वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो इनके बारे में है ये स्टोरी, माई चाइल्डहुड नाम रखा गया है। तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो निश्चित रूप से आपने शायद ना सोचे हो जब आपने इसको पहली बार पढ़ा हो। तो एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा इस वीडियो को, और अभी भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। चलिए देखिए, बिफोर आप इसको पढ़ें, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू विल हैव टू नो कि ये भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। मैं पहले ही बता चुका हूं, एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट भी रहे हैं ये जो कहीं ना कहीं भारत की स्टेट्समैन रहे हैं। स्टेट्समैन मतलब कोई जो ऊंचे पोस्ट पे जो पावर संभालता है, ठीक है, उसको स्टेट्समैन कहा जाता है। किसी भी कंट्री में अगर वो किसी एक महत्वपूर्ण पोस्ट पे हो तो उन्हें हम स्टेट्समैन कहते हैं, ठीक है। वो कोई सीएम भी हो सकता है, वो कोई आपका पीएम भी हो सकता है, आपके मतलब कोई भी आप कह लो। एक छोटा सा एमएलए भी हो सकता है, आपका एमपी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये वहां इनकी बुक जो है ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, यहाँ से ली गई है कुछ चीजें। तो देखो, अगर इनकी फैमिली की बात करें तो ही वॉज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मार्क कर लो इसको, तमिल फैमिली फैमिली में पैदा हुए थे। और एक आइलैंड टाउन है जो रामेश्वरम, वहां पे पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम जो था जैनुलब्दीन था। और ज्यादा एजुकेशन वगैरह इनको नहीं मिली थी। इनके पेरेंट्स को की बात करें तो, इनके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो इनके फादर थे, और ज्यादा रिच भी नहीं थे। तो अब फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, जब कोई रिच ना हो और ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, जब आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे ना हो ज्यादा और वेल्दी भी ना हो, तो प्रॉब्लम आती है फैमिली में, ऑफ कोर्स आएगी। और सारा दबाव पड़ता है बच्चों पे कि कम से कम वो थोड़े से बड़े हों और फैमिली को संभाले। फिर तो ऐसा कुछ दबाव जो है इनको देखने को मिलेगा आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा। और इनको अर्निंग की भी एक छोटी सी कह लो कोशिश करनी पड़ती है बचपन में, ठीक है। चलिए, तो और इनके फादर को जो है इनकी माताजी मिली थी जो कि बहुत सपोर्टिंग थी। नाम था आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरीडे। और जो इनकी माताजी थी बहुत लोगों को खिलाती पिलाती थी, ठीक है, देखभाल करती थी बहुत सारे लोगों का। अपनी फैमिली मेंबर से भी ज्यादा लोगों को खिला देती थी कई बार, ठीक है। काफी जनरस थी, कहने का मतलब ये है। और ये कहते हैं कि मैं उन बच्चों में से था, शॉर्ट बॉय विद rather अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents। तो पेरेंट्स भी जो है हैंडसम वगैरह थे काफी ज्यादा, और टॉल थे, लंबे थे। तो ये लेकिन छोटे से थोड़ी से पैदा हुए थे, ठीक है। अपने ये एंसेस्ट्रल पूर्वजों के घर में ही रहते थे, जो कि 19 सेंचुरी के मिड मिड में बनाया गया था। अराउंड 1850 समथिंग के आसपास बनाया गया होगा, कहने का मतलब है। काफी बड़ा पक्का हाउस था, ठीक है। और लाइमस्टोन वगैरह इनका यूज करके मॉस्क गली यानी कि मस्जिद वाली गली के आसपास जो है बनाया गया था रामेश्वरम में, ठीक है। और जो इनके पिताजी थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थे, सीवियर भी थे, है ना। और थोड़े से मतलब कह लो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, मतलब सिंपल भी थे और थोड़ी से स्ट्रिक्टनेस भी थी उनके अंदर, ठीक है। इस टाइप की पर्सनैलिटी थी इनके अंदर। और इनका ये था कि भैया हमें किसी भी टाइप की लग्जरी नहीं चाहिए, जो है उसमें गुजारा चल जाएगा, मतलब डाउन टू अर्थ काइंड, यू कैन से, राइट। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes। खाने वाने की अगर बात करें तो लगभग ठीक है, सारी चीजें इनको मिली थी बचपन में, ऐसा नहीं था कि नहीं मिला था। और इसके बाद ही बताते हैं कि जो है वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आपको पता होगा दुनिया में अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अराउंड 1939 के आसपास, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 45 के आसपास, आपने पढ़ा होगा 1945 46 के आसपास, ठीक है। तो ये दोनों वर्ल्ड वॉर हुए थे, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, जहाँ पे कुछ देश जो है आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया था, कुछ देशों ने। तो 1939, जिसमें यूके भी पार्ट था आपका, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, यानी कि स्टिल दे वर रूलिंग ऑन अस, राइट। वो हमारे ऊपर अभी भी राज कर ही रहे थे। So when I was 8 years old, for reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। तो इमली के बीजों की ना काफी ज्यादा मार्केट में इसी टाइम पे डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। और इन्हीं इमली के बीजों को कलेक्ट करने के लिए कौन जाया करते थे? ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ही जाया करते थे। और अब मार्केट में जब किसी चीज की डिमांड है तो अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। तो जो पूरा दिन भर जो ये कलेक्ट करते थे बीजों को, उससे इनको एक अन्ना मिलता था। एक अन्ना उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज थी दोस्तों, क्योंकि आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको 1 रुपया बड़ा नहीं लगता होगा। 1 रुपए
कि तो पहले 4 टॉफी आ जाती थी मेरे टाइम पे भी। और उससे पीछे की बात करोगे आप, अपने पेरेंट्स की टाइम की बात करोगे और उससे भी पीछे की बात करोगे, तो आपको पता चलेगा कि 1 रुपया होना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। ठीक है? चवन्नियाँ चलती थी, 25 पैसे चलते थे। आई स्टिल हैव दोज़ मनी बिकॉज़ आई कलेक्ट मनी, ओल्ड कॉइन्स आई कलेक्ट। तो मुझे पता है, मैंने देखा है, 10 पैसे तक का भी देखा है मैंने, 5 पैसे तक भी देखा है, इवन सिल्वर कॉइन्स आई हैव सीन। तो आई कैन फील कि हाँ, वास्तव में वो एक जमाना था जब 25 पैसे की एक बड़ी कीमत हुआ करती थी। 1 रुपए के 4 चॉकलेट आते थे। आज तो 1 रुपए का एक चॉकलेट भी नहीं आता। ठीक है? आते होंगे कई जगह, बट यस, 2 से 5 रुपए के बीच में अब चॉकलेट की भी कीमत हो गई है। So my brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. अच्छा, जो इनका ये था दिनामणि, जो इनका एक एरिया था जो कि काफी ज्यादा आइसोलेटेड था। वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर खबर हर गांव तक पहुंच जाएगी। आज इंटरनेट है, उस टाइम पे तो इंटरनेट नहीं था, तो चीजें पहुंचने में टाइम लगती थी। तो इनको इनके भाई जो है जलालुद्दीन, ये अब्दुल कलाम को बताया करते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। धीरे धीरे ये खबर तो फैलनी थी, तो धीरे धीरे खबर इनके गांव में भी फैल गई। जो भी था इनका दिनामणि, ठीक है, इनके एरिया में फैल गई। और अभी तक जो अनअफेक्टेड था इंडिया, वो भी अफेक्ट हो गया। कैसे? क्योंकि इंडिया को भी जो है घसीटा जाने लगा वर्ल्ड वॉर वन में। दोस्तों, इसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि हमारे काफी ज्यादा सैनिक मरे थे, और उन्हीं सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने व्हाट दे हैव डन, उन्होंने इंडिया गेट बनाया था, और इंडिया गेट पे उनके नाम उकेरे गए हैं। तो कभी जाओगे तो देखना, इंडिया गेट पे क्लोजली देखना, वहां पे वॉल्स पे जो है आपको काफी ज्यादा सैनिकों के नाम मिलेंगे, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ठीक है, कौन तोप चला रहा था, कौन रिफिलिंग कर रहा था, उसमें सारा अच्छे से लिखा हुआ है। अब कहाँ पे मिलेगा ये आपको? जस्ट इंडिया गेट पे ही मिलेगा। जूम करके देखोगे अगर फोटो कभी, तब भी मिल जाएगा आपको, राइट? वॉल्स पे इंडिया गेट के, और हर जगह लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। लाइट फोर्सेस एंड समटाइम्स लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा माहौल की इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अच्छा, इमरजेंसी होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आपको मिलेगा, आर्टिकल जो है उसमें मिलेगा, लास्ट वाला आर्टिकल। एग्जैक्टली आई कैन नॉट से व्हाट आर्टिकल इट वाज, आई थिंक 345 और समथिंग। आई मे बी रॉन्ग एट दिस मोमेंट, आई डू नॉट नो द आर्टिकल नेम राइट नाउ, बट यस प्लीज कंफर्म इट। तो वहां पे आपको पता चलेगा 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। तो उसमें आपका जो है स्टेट इमरजेंसी जैसे होती है, ये आप आगे पढ़ोगे अपने सिविक्स के सिलेबस में। तो उसी में एक इमरजेंसी का प्रावधान होता है, यानी कि देश में जो है सुप्रीम लीडर सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। तो ऐसे ही जो है सारी पावर यहाँ पे हो गई थी, कह लो, और जिसको जो कहा जा रहा था उसको करना पड़ रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा माहौल बना दिया था वहां पे। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड। अच्छा, ये बताओ, जब ट्रेन चलेगी ही नहीं, बिकॉज ये हुआ था कि कैजुअलिटी देखने को क्या मिली कि रामेश्वरम में जो ट्रेन रुकती थी वो रुकी नहीं रही। अब न्यूज़पेपर तो सर्कुलेट होना ही था, लेकिन न्यूज़पेपर अब सर्कुलेट करे कैसे? ट्रेन तो रुकी नहीं रही, पूरी फुल स्पीड में आ रही है, चली जा रही है। तो अब क्या था कि न्यूज़पेपर्स को धक्का मार के नीचे गिरा देना होता था। अब इनके जो ब्रदर हैं शमसुद्दीन, जो कि कजन थे, अब इनका काम था न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना रामेश्वरम में। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये हुई, जो इनके भाई थे, कजन थे शमसुद्दीन, कि अब इतनी स्पीड से आ रहा है तो उसको थामे रखना न्यूज़पेपर्स को, वो कैसे पॉसिबल है? तो होगा कैसे? तो इसके लिए क्या है कि अब्दुल कलाम को जो है यूज किया गया वहां पे। ये उस टाइम पे थोड़ा सा हाथ बटा दिया करते थे अपने भाई की, शमसुद्दीन की। तो इससे हुआ क्या कि इनको कुछ ना पैसे मिलने स्टार्ट हो गए, और इस तरह इन्होंने अपना पहला जो है, पहली कमाई, वैसे पहली कमाई तो इमली के बीज बेच के भी करा था इन्होंने, कह सकते हो, बट ये ऑफिशियल एक वेज इनको जो है पहली बार मिला। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द प्राइड, और कह रहे हैं कि जब आधे सेंचुरी बाद, लगभग 50 साल बाद, जब ये वापस इन चीजों को रिकॉल करते हैं, तो इनको फील होता है कि, दोस्तों, क्या फील होता है कि ये मेरी पहली कमाई थी, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट टाइम कमाई थी। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको भी अपनी पहली कमाई की जो है बहुत ज्यादा खुशी होती होगी। इवन दो व्हेन आई यूज्ड टू अर्न, द फर्स्ट वेज दैट आई हैड अर्नड वाज फ्रॉम ट्यूशन, राइट? तो वैसे ही कई लोग कमाते हैं, और ऑफिशियली कहें तो कहीं और से मैंने कमाई थी। तो इस टाइप से जो है आपकी जो फर्स्ट अर्निंग होती है, वो भी काफी एक बड़ी कह लो खुशी की बात होती है, राइट? तो अब जो है हर एक बच्चा जो इनके घर में, एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इनके घर में तो नहीं, मतलब जो भी कोई बच्चे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज होती हैं। अच्छा, ऊपर मैं बात कह रहा था यहाँ पे कि कैसे एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है एजुकेशन पे, ये पॉइंट छूट गया था बताना यहाँ पे। तो अच्छा, जो इस वीडियो को किसी और पर्पज से देख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम वगैरह के पर्पज से, तो इनको ब्रोनफेन ब्रेनर्स की थियरी जो है यूज करने को मिल जाएगी। जो लोग बीएड करके आए हैं उनको समझ आएगा ये, ठीक है। टीचर्स के लिए पॉइंट मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हो कि देखो, उसने कहा था ब्रोनफेन ब्रेनर ने कि किस तरीके से सोसाइटी का फर्क पड़ता है इंडिविजुअल पे, और आसपास के सोसाइटी
ठीक है, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है ये देखने के लिए, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट चेक करना है तो सोसाइटी, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स कैसे हैं ये देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जितना भी आगे का पैराग्राफ आपको दिखेगा, ये चीज कहीं ना कहीं हाईलाइट करता रहेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट का किस तरीके से एजुकेशन पे फर्क पड़ता है। अब देखो किसी बच्चे को एक खुलेआम छूट मिल रही है। अच्छा, आप नॉर्मल आ जाते हैं, नॉर्मल लोग भी सुन सकते हैं इसको। किसी बच्चे को मान लो खुलेआम छूट मिल रही है कि ठीक है जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं कमाने वमाने की, अच्छे से पढ़ो, और एक बच्चा जो कमा के फिर पढ़ने जाता है, तो दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है, किस हिसाब से एनवायरनमेंट जो है आपके एजुकेशन को हैम्पर करता है। ये भी काफी ज्यादा एक अच्छा पॉइंट है, बीएड वाले इनको जो है अच्छे से आप नोट करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, ये देखो कि इनके साथ क्या था कि आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय मदर आई इनहेरिटेड फेथनेस एंड गुडनेस। अपने पिताजी से ऑनेस्टी ऑनेस्टी वगैरह जो है और डिसिप्लिन सीखा इन्होंने, अपनी माताजी से गुडनेस और दयालु दयालुपन का जो भाव है, दया का भाव, इन्होंने उनसे ये सीखा। सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर, इनके तीन भाई और थे और एक बहन थी, तो तीनों चारों ने फिर मिलके ये, उन्होंने भी यही सेम सीखे अपने फादर से। ठीक है, इनके ना कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थे बचपन में, जिनके नाम है रामानंद शास्त्री, अरविंदन, अरवि अरविंदन, अरविंदन, सॉरी अरविंदन है वो, नॉट अरविंदन, आई वाज रॉन्ग एट दिस पॉइंट, अरविंदन। ठीक है, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तीनों ही बहुत कट्टर जो है कह लो हिंदू फैमिली से आते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यही लोग आते थे, लेकिन इनके बीच ऐसा कुछ मतभेद था नहीं। अभी आप पढ़ोगे कि कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या रिलीजन वास्तव में तोड़ सकता है किसी की दोस्ती को, क्या दरार डाल सकता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, बल्कि रिलीजन तो आपको ये और सिखाता है कि आप दूसरे की भावनाओं को कैसे आहत किए बिना साथ एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिखाता है। ताओ देखते हैं। As children, none of us felt any difference among ourselves either because of our religious differences and upbringing, in fact, and upbringing, मतलब पालन पोषण में या फिर कह लो कि जो ये रिलीजियस डिफरेंस वाली बात है, कभी इनको खली नहीं, कभी नोट वोट किया नहीं इन्होंने, बिकॉज बात ही नहीं होती थी इन चीजों के ऊपर। ठीक है, और कोई मतभेद था ही नहीं। अच्छा, धीरे धीरे इनके जो फ्रेंड्स हैं वो सेटल हो गए, कोई कहीं कैटरिंग या कॉन्ट्रैक्टर बना, जैसे शिव प्रकाशन की बात करें, कोई जो है जितने भी श्रद्धालु घूमने आते थे उनको ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट वगैरह करने का इस वाले बिजनेस में घुस गया। ठीक, इस टाइप से काम करते थे वो लोग। अच्छा, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामायण कल्याणम सेरेमनी, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइड। तो जो हिंदू फेस्टिवल्स होते थे इनकी फैमिली उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near our house। आपको पता होगा धनुषकोडी वही पॉइंट है जहाँ पे एक रामेश्वरम टेम्पल भी मिलेगा आपको। ठीक है, शिव जी का ज्योतिर्लिंग मिलेगा, प्लस ये वही सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जहाँ से फिर आपको आइलैंड्स मिल जाएंगे वैसे, अंडमान निकोबार आइलैंड, बट ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। आपको जो अन्न कह लो, वो जो पुल है टूटा हुआ जो राम जी ने बनाया था, वो भी आपको वहां से जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, और काफी अच्छा लोकेशन है। वन ऑफ माय फ्रेंड हैज गोन देयर टू विजिट। मोस्ट प्रोबेबली जब आप लोगों को भी मौका मिले तो आप लोग भी जाइएगा। ठीक है, काफी अच्छी जगह है। मैं भी नहीं गया, मुझे भी जाने का मौका मिलेगा तो मैं भी जरूर जाऊंगा। ठीक है, चलो। और इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर बेड टाइम स्टोरीज माय मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल टू द चिल्ड्रन इन योर फैमिली। अब देखो इतने सारे बच्चे हैं, कहानियां तो सुनेंगे बिना मानेंगे नहीं, तो दादियां नानियां जो भी थी, मतलब इनके माता जी वगैरह, ये इनको कहानियां सुनाती थी। कहानियां भी किसकी? प्रोफेट मोहम्मद से लेके इंडियन ओरिजिन के जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक हैं उनकी स्टोरीज जो है सुनाया करते थे। आप ये देख सकते हो कि इससे बड़ा कह लो आपकी बेस्ट तरीका है जब आप दोनों साइड की स्टोरीज बच्चों को सुनाते हो। बच्चे एक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में डेवलप हो रहे होते हैं, किसी टाइप की द्वेष भावना नहीं, राग भावना नहीं। ठीक है, किसी टाइप की ईर्ष्या भावना नहीं। तो इस टाइप से अगर बच्चे को किसी भी धर्म से आता हो, डजेंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है कि हिंदू है मुसलमान है, जब उनको दोनों चीजें सिखाई जाएंगी, दोनों चीजें बताई जाएंगी, ठीक है, एक अच्छे तरीके से, तो थिंग्स विल बी बेटर, राइट। जो एक कह लो कि समाज में फैला हुआ है, जहर घोला जाता है लोगों के द्वारा, इसको कम किया जा सकता है आराम से। ठीक है। अच्छा, एक बार की बात है कि जब ये अपने फिफ्थ क्लास में थे अपने स्कूल में, इनकी क्लास में एक नया टीचर आता है जो कि देखता है कि भैया एक हिंदू और एक मुसलमान साथ में बैठा है, इनको पसंद नहीं आता। ठीक है, इनको पसंद नहीं आता। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदूज प्राइस ऑन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, ये देख सकते हो आप। तो in order in accordance with our social ranking as a new teacher, so I was asked to go and sit in the back bench। तो इनको लास्ट बेंच में कहा जाता है बैठने को, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ बच्चा बैठा हुआ है। अब इनको पसंद नहीं आता तो कहते हैं अब्दुल कलाम को, जाओ पीछे बैठो, तुम जाओ एक बेंच में बैठो पीछे जाके।
अब इनको ये बात पसंद नहीं आती, ना ही तो इनके फ्रेंड को पसंद आती है। दोनों रो, मतलब इनका फ्रेंड जो है इनसे अलग कर दिया जाता है, रामानंद शास्त्री, वो काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बार की बात और बताते हैं कि एक बार कैसे जो है इनके टीचर जो है जिन्होंने ये चीज करी थी, इनको पनिश भी किया जाता है। पनिश किस टाइप से किया जाता है, तो सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब देखो कैसे। अब लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर जो है, लक्ष्मण शास्त्री को बुलाया जाता है, क्योंकि जो घटना हुई थी स्कूल में कि कैसे हमें बैक बेंच में बिठा दिया गया कि एक हिंदू एक मुसलमान होने के कारण, तो ये बात जब बताई जाती है लक्ष्मण शास्त्री को, जो कि पेरेंट्स से रामानंद शास्त्री के, तो फिर वो आते हैं और कहते हैं कि ये जहर ना घोलो सोसाइटी में। ठीक है, ये इनोसेंट नादान बच्चे हैं, इनके बीच में ये जहर क्यों घोल रहे हो आप, किस लिए घोल रहे हो, किस किस लिए और क्यों घोल रहे हो आप ये। ठीक है। फिर बाद में जब ये बात कन्वे की जाती है टीचर को, तो वो समझता है, माफी भी मांगी जाती है उस टीचर के द्वारा। तो ये देख सकते हो कि सोसाइटी क्या कुछ नहीं कर सकती, सोसाइटी का अच्छा लीडर चुन सकती है अपने अपने वेलफेयर के लिए। सिमिलरली द सेम सोसाइटी कैन help reducing the poison that has been dissolved in the society by the orthodox members of the society. So it is quite important that we take part in and we become a part of that kind of society that helps in the revival. ठीक है, किस टाइप की रिवाइवल की, अंतरात्मा की बात जो है सुनने की जो एक शक्ति है वो लोगों को मिले, लोगों को पता चले कि जो नफरत हम फैला रहे हैं देयर इज नथिंग इन दैट, एंड मिलके साथ रहने में ही जो है सबसे बड़ी भलाई है। ठीक है, यूनिटी जो है होनी ही चाहिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हाउ डज दैट मैटर, राइट। ऑन द होल, छोटी सी अगर बात हम करें यहाँ पे रामेश्वरम की बात करें, रामेश्वरम जो भी एरिया था इनका was very rigid in terms of the segregation of different social groups. अच्छा, यहाँ पे क्या था, एक साइंस टीचर की बात बताते हैं। एक दिन ये क्या हुआ था, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से ही आते थे और जिनकी वाइफ जो है कंजर्वेटिव थे। ठीक है। और होता क्या है कि एक दिन अपने घर में बुलाते हैं, वैसे तो इनको काफी अच्छा भला कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। जैसे बड़े बड़े शहरों में अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो मैं भी तुम्हें उन्हीं के बीच देखना चाहता हूँ, इनके टीचर कहते हैं। दो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से आते थे, बट इस टाइप का जो है उनका प्यार था कलाम के लिए, कलाम सर के लिए। अच्छा, क्या है कि अभी तो छोटे की बात बता रहे हैं अपनी, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक दिन क्या होता है कि इन्हीं मुस्लिम बच्चे को, यानी कि अब्दुल कलाम जी को बुलाया जाता है इनके साइंस टीचर द्वारा अपने घर में। अब इनके घर में जब जाते हैं ये, तो इनकी जो वाइफ होती है ये बड़े ही अजीब तरीके से रिएक्ट करती है कि मुस्लिम बच्चा हमारे घर के जो पवित्र किचन है वहां पे आके क्यों आएगा और वहां पे क्यों खाएगा। इसके बाद जो है आप देख सकते हो कि अब्दुल कलाम यहाँ पे खा भी रहे हैं इस फोटो में। और खाते जब हैं ये, साथ ही साथ क्या करते हैं, जब खाना खत्म हो जाता है तो अच्छे से जो गिर गया होता है इधर उधर उसको समेटते हैं, प्लेट समेटते हैं, जो भी इनका है प्लेट वगैरह इनको समेटते हैं। तो ये चीज देखती है इनकी वाइफ। तो इसी बीच जो है मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, मैंने आपको फोटो दिखाने के लिए मैं नीचे आया था। तो मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन रिचुअली प्योर किचन, ये तो मैंने बता दिया आपको। तो ये मना करती है कि हम नहीं खिलाएंगे इसको, इनकी वाइफ। बट धीरे धीरे सुब्रमण्यम स्वामी इनको कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, और आओ दोबारा आओ, एक दिन और बुलाया जाता है इनको। तो ये थोड़ा सा अजीब फील करते हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब इनको दोबारा बुलाया जाता है ये दोबारा जाते हैं। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, सुब्रमण्यम शिवा सुब्रमण्यम आयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स। तो जब नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो इनकी वाइफ थी, जो एक टाइम पे चिढ़ती थी इनसे, इन्होंने खुद जो है आके खाना खिलाया इनको। ठीक है, खुद आके खाना खिलाया अपने हाथों से। अच्छा, पिछली बार जब इनकी वाइफ ने मना कर दिया था तो ये मैं पॉइंट बताना भूल गया था कि सुब्रमण्यम शिवा सुब्रमण्यम ने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया था। ये एक्चुअली इनका रीजन ये था कि अपने वाइफ की जो ये मेंटेलिटी है इसको चेंज करना है, राइट। इन्होंने चेंज भी किया। देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर एंड इंडिया फ्रीडम वाज इमिटेंट। ठीक है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी जो है धीरे धीरे, अब कहोगे ये क्या हो रहा है, अभी तो फर्स्ट की बता रहे थे, अब सेकंड कहाँ से आ गया। अब तो सेकंड भी आ गया। काफी क्लोज क्लोज में दोनों वॉर लड़े गए थे, फर्स्ट वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट होने वाला था। और यहाँ पे जो बात थी वो ये थी कि अब इंडिया को पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, अब इंडिया जो है आजादी लेके ही मानेगा। गांधी जी ने ये जो है बात कह दी थी, घोषणा कर दी थी। तो एक उम्मीद की लहर दौड़ गई थी सभी के मन में। चलिए नेक्स्ट जो है लास्ट पार्ट है ये। ही टोल्ड मी एज इफ नथिंग अलाउड अब्दुल, आई नो यू हैव टू ग्रो। अच्छा, ये क्या है कि अब की बार जो है ये अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी मेरे को बाहर जाना है, मेरे को डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में जाके पढ़ना है। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर पॉइंट है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, हाँ ये चला गया ऊपर।
ठीक है। आई आस्क्ड माय फादर टू फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। तो ये रामनाथपुरम जाके जो है पढ़ना चाहते थे। तो इनके पिताजी कुछ कहते हैं अपनी माता से, जब इनकी माता को ये बात पता चलती है कि भाई ये बाहर जाना चाहता है पढ़ने को, तो कहते हैं, इनके पिताजी एग्जाम्पल देते हैं, क्या सीगल को कोई रोक पाया है? क्या सीगल उड़ के नहीं जाती? क्या सीगल आपको पता होगा एक टाइप का जो है पक्षी होता है जो काफी ज्यादा दूर दूर जो है सफर करता है अपने नए एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड, इनके बीच में ही चलता रहता है इधर उधर बिना किसी रोक टोक के। तो कहता है कि कभी देखा है कि एक सीगल नहीं उड़ा? Does a seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या एक बिना झोपड़ी के और अकेला क्या उड़ता नहीं है सीगल? उड़ता है। तो वैसे ही जो ये बच्चा है हमारा, ये वास्तव में बहुत कुछ करेगा। जरूरी नहीं कि अपने माता पिता के साथ ही रहे, ये बाहर भी जा सकता है, इसको आजादी पूरी मिलनी चाहिए। तो इस टाइप के इनके पेरेंट्स से काफी ज्यादा लिबरल भी थे। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, मतलब अपनी पत्नी से कहते हैं इनके पिता। ठीक है, अब्दुल कलाम के पिताजी जो है अपनी पत्नी से कहते हैं, यानी कि अब्दुल कलाम की मदर से कहते हैं कि दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये तुमसे ही आए हैं, तुम्हारे ही पेट से हैं, ठीक है, बट ये तुम्हारे नहीं है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम इन्हें प्यार तो दे सकती हो, लेकिन इनके इनके जो विचार हैं ये स्वतंत्र होंगे, ये इनके खुद के होंगे। ठीक है, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि इनके विचार जो है इनके खुद के हैं। तो ये जो है चीज इनके पिताजी कहते हैं, इसके पता चलता है कि कितने ज्यादा जो है ये इनके पॉइंट से, पिताजी के पॉइंट से पता चलता है कि हाउ मच लिबरल ही वॉज, कितनी ज्यादा उदारता थी इनके विचारों में, और कितने ज्यादा फ्रीडम लवर थे। इससे आप साफ पता चलता है। और इससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये चीज भी आई थी कि विचारों से भी स्वतंत्रता चाहिए, जो रूढ़िवादिता है उससे भी स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों से तो चाहिए ही चाहिए, जो विचारधारा हमने बना रखी है नफरत की, उससे भी उस विचारधारा को भी नष्ट करना पड़ेगा और उससे भी बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, मुक्त हो जाना पड़ेगा ऐसी विचारधाराओं से। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, और आई डोंट थिंक कि कोई पार्ट रह गया है इसमें, और आपको मैंने ये सारी चीजें करवा दी हैं। चलिए, यहाँ पे वैसे एक शायद कोई पोएम भी है, नो मैनर फॉरन, इसको हम बाद में करेंगे पोम को, अब इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये था। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा कि हाँ ये वीडियो जो है देख के जाया करें, बिकॉज मैं बहुत सारी पॉइंट्स आपको, रेलेवेंट पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे तरीके से और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, कीप क्या कहें, खुश होते रहिए, और माता पिता की भी सेवा कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रॉब्लम यू फेस, कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प, राइट? चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।